वास्तुशास्त्र के मुताबिक अपने घर के अंदर दवाइयों को कौन सी दिशा में रखना चाहिए और कौन सी दिशा में गलती से भी नहीं रखना चाहिए, इस विषय के ऊपर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल का जीवन काफी भागा दौड़ी वाला है। व्यक्ति काफी टेंशन में जीता है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। जैसे कि कुछ लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, कुछ लोगों को लो बीपी हाई बीपी का बीमारी लग जाता है, कुछ लोगों को थायराइड हो जाता है, कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, तो कोई ना कोई दवाइयाँ खाने की आदत पड़ जाती है। तो घर के अंदर वो दवाइयाँ कहाँ रखने से लाभ होता है और बीमारी जल्दी कम हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी दिशा भी है, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे दवाइयाँ रखने से बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, दवाइयाँ और ज़्यादा खानी पड़ सकती है। तो इस सारी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक कोष्टक बना कर रखा है जिसके अंदर आप दिशा जान सकते हो। ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा। फिर से कहूंगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और यह है कोण, ईशान्य कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। ये आपके सामने सारी दिशाएं मैंने बनाकर रखी है। अभी मैं आपको एक एक दिशा के हिसाब से बताऊंगा कि कौन कौन सी दिशा में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पे आता है अग्निकोण। अग्निकोण के अंदर गलती से भी कोई भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि दिशा का स्वामी ग्रह कौन है? अग्निदेव। और अग्निदेव का काम क्या है? जलाना। तो अग्नि दिशा के अंदर अगर जो कोई दवाइयां रखते हो तो वो दवाइयों के वजह से कई लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है और वो दवाइयों का जो लाभ होना चाहिए वो भी ठीक से नहीं होता। दूसरे नंबर पे आते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह कौन है? यमदेव है। और ग्रहों में कौन है? मंगल है। फिर से कहूंगा, दक्षिण दिशा का स्वामी भगवान कौन है? यमदेव। और ग्रहों में कौन है? मंगल। तो यमदेव कौन है? मृत्यु का कारक है। तो वो दवाइयां व्यक्ति को धीरे धीरे और ज्यादा बीमार करती है। और मंगल कौन है? कर्जे का कारक है, खर्चे का कारक है। तो दक्षिण दिशा में अगर दवाई रखते हो तो व्यक्ति और ज्यादा बीमार हो सकता है, दवाइयों के पीछे और ज्यादा खर्चा हो सकता है और दवाइयों के वजह से उसके सर पे कर्जा भी हो सकता है। तो अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा की तरफ गलती से भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद आता है नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण का भगवान कौन माना गया है? तो माना गया है प्रेत देव। तो प्रेत देव तो बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाएंगे। और ग्रहों में कौन है? राहु है। और राहु कौन है? भेदी बीमारी। तो अगर जो नैऋत्य कोण के अंदर दवाई रखते हो तो वो बीमारी और जड़ें पक्की होती जाएगी और खर्चा बढ़ा दी जाएगी और गहरी होती जाएगी और डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इसे लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो गलती से भी नैऋत्य दिशा के अंदर भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। फिर आता है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा का स्वामी ग्रह कौन है? शनि है। शनि मतलब शनै शनै। वो दवाइयां धीमी गति से असर करेगी। तो उससे क्या होगा? जो बीमारी 1 महीना चलने वाली है वो 3 महीना चलेगी, जो बीमारी 1 साल चलने वाली है वो 3-4 साल चलेगी। तो दवाइयां ज्यादा खानी पड़ सकती है। केमिकल ज्यादा खाने की वजह से शरीर के अंदर और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पश्चिम दिशा में भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। फिर आता है वायव्य कोण। वायव्य कोण का स्वामी ग्रह कौन है? चंद्र। चंद्र कौन है? मन का कारक है। अगर जो वायव्य दिशा के अंदर दवाइयां रखी गई तो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से उसका आदी हो जाता है और फिर उसे ऐसा लगता है ये दवाइयां खाने से ही मेरा काम चलेगा, इसके बिना मेरा काम चलेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे वो फिर मन के हाथों मजबूर हो जाता है और उसका आदी हो जाता है, उसका एक नशा सा हो जाता है। तो वायव्य दिशा के अंदर भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। फिर आता है ब्रह्मस्थान।
ब्रह्म स्थान में से गलती से भी दवाई नहीं खानी चाहिए, यहाँ नहीं रखनी चाहिए, वरना पूरे घर को आदत लग जाएगी। तो ब्रह्म स्थान के अंदर भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। तो फिर दवाइयां कहाँ रखने से लाभ होगा? तो वास्तु शास्त्र के मुताबिक 3 दिशाओं के अंदर दवाई रख सकते हो। उसमें भी कैटेगरी है कि कहाँ पे रखने से ज्यादा फायदा, उसके बाद कहाँ कम, उसके बाद कहाँ कम। तो 3 ही दिशा के अंदर दवाई रख सकते हो। पहले नंबर पे सबसे अच्छा माना गया है ईशान्य कोण। अगर ईशान्य कोण के अंदर दवाइयां रखी जाए तो उस दवाइयों को खाने से बहुत अच्छा लाभ होता है और जल्दी लाभ होता है, और फिर वो दवाइयां धीरे धीरे बंद भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईशान्य दिशा का स्वामी ग्रह देवाधिदेव महादेव, जो मृत्यु को जीतने वाले मृत्युंजय महादेव, तो ईशान्य कोण के स्वामी है शंकर भगवान और ग्रहों में है गुरु। तो ईशान्य कोण के अंदर दवाइयां रखने से वो दवाइयां कम समय के अंदर ही बहुत ज्यादा असरदायी होती है और वो बीमारी भी कम हो जाती है और धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाती है, दवाइयां भी बंद हो जाती है। अगर मान लो आपके घर के अंदर ईशान्य कोण के अंदर संडास है, बाथरूम है, ऐसी कोई गलत जगह है, या फिर ईशान्य कोण ही कटा हुआ है, तो क्या करें? तो फिर ऐसे लोगों को पूर्व दिशा के अंदर दवाइयां रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा के स्वामी ग्रह कौन है? भगवानों में है इंद्र, ग्रहों में है सूर्य, और सूर्य कौन है? रोग प्रतिकारक शक्ति, आरोग्य का कारक है। तो पूर्व दिशा के अंदर दवाई रखने से भी बहुत लाभ होता है और वो व्यक्ति वो दवाई खाने से कम समय के अंदर जल्दी ठीक हो जाता है और वो बीमारी फिर से होती भी नहीं, क्योंकि सूर्य तंदुरुस्ती का कारक है, सूर्य रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी का पावर का कारक है। तो आरोग्य का कारक होने की वजह से आप पूर्व दिशा के अंदर दवाई रख सकते हो। अगर मान लो पूर्व दिशा और ईशान्य दोनों में दवाई नहीं रख पाए तो तीसरा ऑप्शन कौन सा है? और वो है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा के भगवान है कुबेर जी और ग्रहों में है बुध। तो बुध कौन है? युवराज है, युवराज यानी टीनेजर। तो ऐसे लोगों को जल्दी बीमारी नहीं होती। तो उत्तर दिशा के अंदर आप अगर दवाई रखते हो तो भी बहुत अच्छा लाभ होता है और वो व्यक्ति को कम समय के अंदर व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और वो दवाइयां भी खाना बंद हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको दवाई कहाँ रखनी चाहिए। सबसे पहला ईशान्य कोण के अंदर, ईशान्य कोण में दवाई रखने से बहुत अच्छा लाभ होता है। अगर मान लो ईशान्य कोण कटा हुआ हो या यहाँ पे संडास बाथरूम हो तो सेकंड ऑप्शन आया पूर्व दिशा। अगर पूर्व दिशा भी आपका कटा हुआ हो और संडास बाथरूम हो तो तीसरा ऑप्शन आया उत्तर दिशा। तो ये 3 दिशा के अंदर आप दवाई रखो तो आपको वो दवाइयों से बहुत लाभ होता है, बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, वो दवाइयां कम समय के अंदर ही बंद कर देनी पड़ती है और व्यक्ति स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी जीवन व्यतीत करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि घर के अंदर दवाइयां कहाँ कहाँ नहीं रखनी चाहिए। जो लोग अनजाने में नासमझी से गलती से दवाइयां रख देते हैं और उसका बुरा प्रभाव उसकी तंदुरुस्ती के पे होता है, तो कौन कौन सी जगह पे दवाइयां न रखें। देखिए, डाइनिंग टेबल, रसोई घर, फ्रिज के ऊपर, जूते के स्टैंड के ऊपर, टीपॉय के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, ये सब जगहों पे दवाइयां गलती से भी नहीं रखनी चाहिए, वरना ये दवाइयों का जो शुभ प्रभाव होने वाला है उसमें बहुत सारी कमी आ जाती है। और भी एक बात है कि अगर मान लो कई बार ऐसा हो गया कि घर के अंदर बड़े बुजुर्ग है, मम्मी अलग दवाई खा रही है, पापा अलग दवाई खा रहे हैं, तो ऐसे 2-3 जन अगर दवाइयां खा रहे हैं तो सबकी दवाइयां एक ही बॉक्स में एक साथ गलती से भी ना रखें। सबके लिए अलग अलग बॉक्स बनाएं। पिताजी की दवाइयां अलग बॉक्स में रखें, मम्मी की दवाइयां अलग बॉक्स में रखें। ऐसे जो जितने भी लोग घर में 3-4 जन बीमार हो, 2-3 जन बीमार हो, तो उनके लिए अलग अलग बॉक्स तैयार करें और उनके अंदर उनकी दवाइयां अलग अलग रखें। तो ये सारी बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। कौन सी दवाई कितने बार खानी है वो भी उसके ऊपर लिख के रखना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक दवाइयां कहाँ रखनी चाहिए और कहाँ नहीं रखनी चाहिए।
और एक मैंने नियम पढ़ा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ गहरी किताबों के अंदर यह भी लिखा गया है कि ईशान्य कोण के अंदर जब मंदिर होता है, ईशान्य कोण के अंदर जहां मंदिर रखा जाता है, उसके ठीक नीचे अगर दवाइयों का ड्रॉअर बनाया जाए और उसी के नीचे दवाइयाँ रखी जाए तो भी बहुत लाभकारी होती है। यानी मंदिर के ठीक नीचे दवाइयों का डिब्बा रखने से लाभ होता है, लेकिन ये बात याद रहे कि मंदिर ईशान्य कोण में होना चाहिए, तो ही ये फायदा देता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।